वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। मंदराचल के बीच तप में लीन बैठा था वह असुर हिरण्यकशिपु, जिसकी तपस्या की गर्मी से पत्थर पिघलते थे और जिसकी हर श्वास पर देवताओं का हृदय कांप उठता था, क्योंकि उसका लक्ष्य था मृत्यु को हराना। और उसकी यह साधना, यह अहंकार जल्द ही तीनों लोकों पर अंधकार बनकर टूटने वाला था। लेकिन उसी अंधकार के बीच जन्मा एक दीप, प्रहलाद, जिसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि हजारों अस्त्र भी उसे हिला नहीं पाए। और फिर वह क्षण आया जब महल का एक साधारण खंभा कांपा, फटा और एक गर्जना ने आकाश को चीर दिया। धुएं और धधकते प्रकाश के बीच से प्रकट हुआ नरसिंह, नियम तोड़ने वाला, अहंकार चीरने वाला, भगवान का सबसे उग्र रूप। यहीं से शुरू होती है वह कथा जहां तप से जन्मा घमंड भक्ति द्वारा समाप्त किया गया। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी टीम की मेहनत को आपका समर्थन मिले और हम ऐसी दिव्य कथाएं आपके लिए लगातार लाते रहें। आज से लाखों वर्षों पहले सत्ययुग में मंदराचल पर्वत की गहरी घाटी में कई संवत वर्षों से केवल एक ही स्वर लोक रते हुए गूंज रहा था और उसी मंत्र के निरंतर जप में लीन था वह महाबलशाली असुर हिरण्यकशिप। उसकी कठोर तपस्या इतनी अटूट और भयंकर थी कि इंद्र सहित समस्त देवताओं के दिलों में अजीब सा भय उतर आया और वे भविष्य के बारे में गहन अंधकार अनुभव करने लगे। यह चिंता बर्दाश्त न कर देवगण भागते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे और पितामह ब्रह्मा के सम्मुख विनती कर बोले कि कृपा कर उस महातपस्वी को कोई सामान्य वरदान देकर शांत कर दीजिए। पर ब्रह्मदेव ने यह स्मरण कराया कि तपस्या का फल उसी प्रकार मिलता है जैसा तप होता है और इतने कठोर वर्षों की साधना के बाद वे साधारण वरदान नहीं दूंगे। पर समय के साथ फिर भी ब्रह्मदेव हिरण्यकशिप के समक्ष प्रकट हुए और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिप ने पहले अमृता मांग ली, जिसे ब्रह्मा ने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया और न देने की बात कही। तब असुर ने कटाक्ष पूर्वक कहा कि अमृता केवल देवों को क्यों मिले और असुरों को क्यों न मिले। और अंततः उसने ऐसा चतुर्वर मांगा जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मा तक आश्चर्यचकित हो उठे कि न तो कोई देवता, न यक्ष, न राक्षस, न मनुष्य, न पशु उसे मार सके। न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र या शस्त्र से। और इसी वरदान के साथ ब्रह्मदेव ने उसे उक्त आश्वासन दे दिया। वर पाते ही हिरण्यकशिप का आत्मविश्वास अजेय हो गया। वह मंदराचल की घाटी छोड़कर अपने विशाल राज्य हिरण्यकर्ण वन पहुंचा, सिंहासन संभाला और अपने आसुरी सैन्य बलों को आदेश दिया कि अब से उसके राज्य और आसपास कहीं भी विष्णु की पूजा न हो, क्योंकि वह स्वयं विष्णु का शत्रु था और अपने भाई हिरण्याक्ष के विनाश का बदला वह अतिशय घृणा से जलता हुआ रखता था। और इस प्रकार उसने अपने राज्य में शीघ्र ही भय और अधिनायकत्व की स्थापना कर दी। हिरण्यकशिप ने जितनी जल्दी संभव हो सका अपने राज्य में कड़े आदेश थोप दिए। वह विष्णु पूजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा बैठा और अपने आसुरी सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया ताकि जो भी विष्णु भक्त दिखाई दे उसे बिना क्षमा कत्ल कर दिया जाए। इस क्रोध का एक बड़ा कारण था कि पहले के समय में श्री विष्णु के वराह अवतार ने उसका छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार गिराकर पृथ्वी को महासागर से बचाया था और इस बात का घाव हिरण्यकशिप के मन में गहरा था। शीघ्र ही उसकी जीत की ललक और विस्तारवादी लालसा घर कर गई। उसने पड़ोसी राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिए। कई राजाओं ने मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, पर वो क्षणिक प्रतिरोध भी बहुत जल्दी दबा दिया गया। कई राज्यों के राजा और उनकी सेनाएं परास्त कर दिए गए और उनके प्रदेशों पर उसका अधिकार जमा लिया गया। जब पृथ्वी पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया तो उसकी दृष्टि पाताल लोक की ओर मुड़ी। उसने पाताल के ताकतवर असुर राज्यों को अपने अधीन करने के लिए दूत भेजे और जो असुर सहजता से न झुके उन्हें युद्ध में धराशायी कर लिया। जल्द ही पाताल भी उसकी सत्ता में आ गया। फिर भी उसकी भूख शांत न हुई। उसने स्वर्गलोक की ओर दृष्टि डाली और अपने सेनापतियों के साथ युद्ध योजना बनाई। उसी समय उसने अपने राज्य में से एक ऊर्जावान मार्ग खोलकर स्वर्ग में प्रवेश कर लिया और अपनी विशाल सेना के साथ इंद्रलोक तक पहुंचकर इंद्रासन के समक्ष ठहाके मारने लगा। देवता विचलित हुए और क्रोध में चेतावनी देने लगे कि वह पृथ्वी लौट जाए, पर हिरण्यकशिप हंसा और उसका असुरी दल स्वर्ग में पैर पसारने लगा। फिर युद्ध छिड़ा। देवता और असुरों की महायुद्ध में
देवता अपने विस्फोटक और दिव्य शक्तियों का प्रचंड प्रयोग करने लगे और कई प्रमुख असुरी योद्धा ढेर हो गए। पर युद्ध धीरे धीरे अचानक मोड़ ले गया जब हिरण्यकशिप ने अपनी भीषण शक्ति से एक एक कर देवताओं को परास्त करने की कोशिश की और अंततः देवगण भयभीत होकर स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिप ने इंद्रासन पर विजय पताका फहराई और यमलोक, नागलोक समेत अनेक लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इतने में वह वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवीलोक और कैलाश को छोड़कर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा और देवता भयंकर भय में त्रिदेव की शरण लेते दिखाई दिए। समय बीतता गया और उसी बीच एक अत्यंत शुभ घड़ी आई जब हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। उस बालक को देखकर हिरण्यकशिप अपार प्रसन्न हुआ। वह चाहता था कि प्रहलाद बड़ा होकर उसी की भांति त्रिलोकी का असुर सम्राट बने। कुछ वर्षों में कयाधु ने 3 और पुत्रों अनुलाद, सहलाद और हल्लाद को जन्म दिया और तब तक ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद किशोरावस्था में पहुंच चुका था। पर हिरण्यकशिप को यह पता न था कि प्रहलाद तो अपनी चेतना अवस्था से ही श्री विष्णु का परम भक्त बन चुका था। उसका विष्णु से एक अविच्छेद्य जन्मों जन्मों का संबंध बन चुका था। वह गुरुकुल में शिक्षा पाते हुए भी दिन रात विष्णु की उपासना करता था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु उसे लेकर हिरण्यकर्ण वन लौटे। उस समय हिरण्यकशिप मदिरा के नशे में मग्न था पर प्रहलाद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रहलाद ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकशिप ने उससे उसकी शिक्षा का सार सुनाने को कहा। जैसे ही प्रहलाद ने बोलना आरंभ किया उसने सबसे पहले श्री विष्णु को प्रणाम किया और यह सुन हिरण्यकशिप के नेत्र तुरंत क्रोध से लाल हो उठे। उसने गुरु को डांटते हुए पूछा कि किस विश्वासघात से उन्होंने उसके पुत्र को विष्णु भक्ति सिखाई। गुरु ने घबराकर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया और स्वयं भी नहीं जानते कि प्रहलाद को यह उपदेश कहां से मिला। तब हिरण्यकशिप ने स्वयं प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ और प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि श्री विष्णु तो हर जीव के हृदय में स्थित परम उपदेशक हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिप का क्रोध फट पड़ा। उसने प्रहलाद को अयोग्य कहकर डांटा और उसे पुनः शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेज दिया, जबकि वह स्वयं पूरे ब्रह्मांड में देवी देवताओं की पूजा बंद करवाकर अपनी ही पूजा करवाने का आदेश फैलाता रहा। समय के साथ प्रहलाद ने दूसरी बार अपनी गुरुकुल शिक्षा पूर्ण की और जब गुरुओं को हिरण्यकशिप का बुलावा आया तो वे पुनः प्रहलाद को साथ लेकर राजमहल पहुंचे। हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र को सामने पाकर आदेश दिया, बताओ इस सृष्टि के मूल तत्व क्या हैं, कौन पालन करता है? और प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि समस्त जगत का मूल कारण और पालनकर्ता केवल भगवान विष्णु ही हैं जो उन पर प्रसन्न हो। यह सुनते ही हिरण्यकशिप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने तत्काल अपने सहस्रों आसुरी सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद का वध कर दिया जाए। सैनिक प्रहलाद पर भीषण अस्त्र शस्त्रों से टूट पड़े पर उनके प्रहारों से प्रहलाद को तनिक भी कष्ट न हुआ। वह पूर्णतः अविचलित, शांत और विष्णु स्मरण में मग्न बैठा रहा। यह अद्भुत दृश्य देखकर हिरण्यकशिप स्तब्ध रह गया पर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद विष्णु भक्ति त्याग दे और उसकी अर्थात हिरण्यकशिप की आराधना करे। पर प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा कि विष्णु ही सनातन सत्य हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिप उबल पड़ा और उसने अपनी विषैले सर्पों की सेना को बुलाकर आज्ञा दी कि वे अपने जहरीले दांतों से प्रहलाद को नष्ट कर दें। सर्प प्रहलाद पर टूट पड़े, उसके शरीर में अनेक बार डंक मारे पर श्री विष्णु के ध्यान में लीन प्रहलाद पर विष का कोई प्रभाव न हुआ। उलटे सर्पों के दांत ही टूट गए, उनके फनों में पीड़ा भर गई और हृदय कांप उठा। यह अद्भुत शक्ति देखकर हिरण्यकशिप हतप्रभ और उग्र दोनों हो गया। उसी समय गुरुमंडल उसके सम्मुख उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि प्रहलाद को एक अंतिम अवसर दिया जाए। हिरण्यकशिप ने अनिच्छा से अनुमति दी और प्रहलाद पुनः गुरुकुल लौटाया गया। पर वहां भी वह प्रतिदिन दानव कुमारों को विष्णु भक्ति का उपदेश देने लगा। जब यह बात गुरुओं को पता चली, उन्होंने इसे राज दरबार तक भिजवाया और हिरण्यकशिप ने एक और घातक षड्यंत्र रचा जिसके अनुसार प्रहलाद को विष देकर मारना था। रसोइयों ने उसके भोजन में हलाहल मिला दिया पर प्रहलाद ने विष्णु स्मरण करते हुए भोजन किया और विष भी उसके तन मन को छू न पाया। रसोइये भयभीत होकर यह सब हिरण्यकशिप को बताने पहुंचे और उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि और भड़क उठी। उसने तुरंत गुरुमंडल को आदेश दिया कि वे कृत्या उत्पन्न कर प्रहलाद का विनाश करें। तब समस्त पुरोहित प्रहलाद के सामने पहुंचे और उससे विनम्रता से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़कर अपने पिता हिरण्यकशिप की आराधना करे। प्रहलाद ने पिता को पूजनीय अवश्य माना पर स्पष्ट कहा कि भगवान केवल श्री विष्णु ही हैं, यही सनातन सत्य है।
यह सुनते ही पुरोहितों ने अंतिम चेतावनी दी और उनकी मंत्र शक्ति से एक भयानक अग्नि ज्वाला समान रूप वाली कृत्या उत्पन्न हो गई, जिसके शरीर से धधकती आग की लपटें निकल रही थीं। हाथ में त्रिशूल था और उसकी गर्जना से वातावरण कांप उठा। वह प्रचंड कृत्या तेज आक्रमण के साथ प्रहलाद पर टूट पड़ी, पर जैसे ही उसका त्रिशूल प्रहलाद की छाती से टकराया, वह क्षण भर में चकनाचूर हो गया। अपने ही शक्ति त्रिशूल को टूटते देख कृत्या नियंत्रण खो बैठी और उल्टे क्रोध में उफनकर उन्हीं पुरोहितों पर टूट पड़ी और उन्हें तत्काल मृत्यु को प्राप्त कराकर स्वयं भी नष्ट हो गई। यह दृश्य देख प्रहलाद मन ही मन विचलित हुए। उनके हृदय को घोर आघात पहुंचा। तब उन्होंने विष्णु को स्मरण किया और विनती की कि इन निर्दोष पुरोहितों को पुनः जीवन प्रदान करें। उनके इस भावपूर्ण अनुरोध और निष्कपट भक्ति के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में वे मृत पुरोहित स्पर्श मात्र से पुनर्जीवित हो उठे। यह चमत्कार देखकर वे प्रहलाद से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें महान बताते हुए आभार व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात वे सब हिरण्यकशिप के पास जाकर पूरी घटना विस्तार से सुना आए। यह सुनते ही हिरण्यकशिप आश्चर्य और क्रोध दोनों से जल उठा और उसने तुरंत प्रहलाद को बुलाने का आदेश दिया ताकि वह स्वयं जान सके कि हर बार मृत्यु का प्रयास निष्फल कैसे हो रहा है। उसने प्रहलाद से पूछा कि किस शक्ति के कारण वह बार बार मृत्यु के मुख से बच जाता है, और प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, यह सब श्री विष्णु भगवान की कृपा है। इतने शब्द सुनते ही हिरण्यकशिप फिर क्रोध में डूब गया और इस बार उसने अपने आसुरी सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पकड़कर महल की ऊंचाई पूरे 100 योजन से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिकों ने निर्दयता से आदेश का पालन किया और प्रहलाद को विशाल ऊंचाई से धक्का दे दिया। जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरते हुए विष्णु स्मरण में डूबे, जगत धात्री पृथ्वी ने स्वयं उन्हें अपनी कोमल गोद में थाम लिया और धीरे से धरती पर उतारकर अंतर्धान हो गई। सैनिकों ने यह घटना देखकर हिरण्यकशिप को सूचना दी और उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने बिना एक क्षण गंवाए आदेश दिया कि उसके सैनिक प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर की गहराइयों में डुबो दें। आदेश मिलते ही आसुरी सैनिकों ने प्रहलाद को बांधा और निर्ममता से महासागर में फेंक दिया। पर जैसे ही प्रहलाद समुद्र की गहराई में डूबा, वहां असाधारण हलचल उत्पन्न होने लगी। लहरें ऊंची हो उठी, समुद्र गरजने लगा, मानो स्वयं प्रकृति इस अत्याचार का विरोध कर रही हो। यह भयंकर दृश्य देखकर हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मायावी बालक कहकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने हेतु अपने सैनिकों को नया आदेश दिया कि वे समुद्र में डूबे प्रहलाद पर विशाल विशाल चट्टानों का पर्वत सा ढेर लगा दें, जिससे उसके बचने की कोई संभावना न रहे। सैनिकों ने प्रहलाद के ऊपर सहस्रों योजन ऊंचा चट्टानों का ढेर बना दिया। उधर प्रहलाद अभी भी अचेत अवस्था में विष्णु स्मरण में लीन थे, इतना लीन कि वे स्वयं को भी भूल चुके थे। और उसी अद्भुत तन्मयता में उन्होंने अनुभव किया कि विष्णु उनके भीतर ही विद्यमान हैं। उसी क्षण नागपाश टूटकर भस्म हो गया, समुद्र में भयंकर कंपन होने लगा और असुरों द्वारा रखी समस्त चट्टानें जोरदार झटके से दूर जा फेंकी गईं। अगले ही पल समुद्र की लहरें फटती हुई पीछे हट गईं और प्रहलाद जल से बाहर प्रकट हुए, पूर्णतः सुरक्षित। धरती पर पैर रखते ही उन्हें पुनः स्मरण हुआ कि वे प्रहलाद हैं, और यह देखकर वे बैठ गए, आंखों में आंसू लिए हुए, और तन्मय भाव से विष्णु स्तुति करने लगे। कुछ ही क्षणों में उनके सम्मुख स्वयं श्री विष्णु प्रकट हुए। पालनहार का दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। विष्णु को सामने देखकर प्रहलाद भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, वर मांगो। प्रहलाद ने शांत हृदय से कहा कि हर जन्म में मैं केवल आपका भक्त बना रहूं। विष्णु ने प्रसन्न होकर यह वर दे दिया और दूसरा वर मांगने को कहा। तब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिप, जो अनगिनत पापों में लिप्त थे, उनके उद्धार का वर मांग लिया। विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रहलाद महल लौटे, सीधे अपनी माता केयाधु के कक्ष में पहुंचे, जहां केयाधु ने अपने जीवित पुत्र को देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी वहां हिरण्यकशिप आ गया। प्रहलाद को जीवित देखकर उसका मन क्रोध और भ्रम से भर उठा। वह बार बार सोचने लगा कि मृत्यु के इतने प्रयास निष्फल कैसे हो रहे हैं। यहीं उसे अपनी बहन होलिका की याद आई और उसके मन में एक नया भयावह षड्यंत्र आकार लेने लगा। हिरण्यकशिप ने अपनी बहन होलिका को तुरंत बुलावा भेजा, क्योंकि उसे स्मरण था कि ब्रह्मदेव ने होलिका को वरदान दिया था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। अगले ही दिन होलिका महल पहुंची
और हिरण्यकशिप ने उसके साथ मिलकर प्रहलाद को जलाकर मारने की एक भयावह योजना बनाई, जिसे पूरे नगर में एक धार्मिक आयोजन का रूप देकर फैलाया गया। घोषणा हुई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर जलती चिता पर बैठाया जाएगा और चमत्कार यह होगा कि दोनों बिना क्षति अग्नि से बाहर आएंगे। परंतु असल उद्देश्य था प्रहलाद का अंत। संध्या होते ही यह मिथ्या आयोजन आरंभ हुआ। कयाधु चाहकर भी अपने पुत्र को इस यातना से नहीं रोक सकी। बलपूर्वक प्रहलाद को होलिका की गोद में चिता पर बैठाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जैसे ही लपटें उठीं, प्रहलाद विष्णु स्मरण में लीन हो गए, जबकि होलिका जोर जोर से ठाके लगाने लगी, मानो विजय उसी की हो। परंतु कुछ ही क्षणों बाद चमत्कार प्रकट होने लगा। प्रहलाद पर अग्नि का तनिक प्रभाव न पड़ा, पर होलिका को धीरे धीरे गर्मी, फिर जलन और फिर असहनीय पीड़ा होने लगी। देखते देखते होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित चिता से बाहर निकल आए। इस दृश्य ने पूरे नगर और महल को स्तब्ध कर दिया। कयाधु की आंखों में आंसू भर आए, पर हिरण्यकशिप का चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका था। सूर्यास्त होते होते सैनिकों ने प्रहलाद को बलपूर्वक राजसभा में लाकर उसके समक्ष खड़ा कर दिया। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकशिप फट पड़ा। उसने प्रहलाद को असुर कुल का कलंक कहा और स्वयं को सूर्य, चंद्र, वायु, काल सब कुछ बताते हुए घोषणा की कि इस सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई देव नहीं। उसने प्रहलाद पर दबाव डाला कि वह उसे ही भगवान माने, पर प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा कि सत्य केवल भगवान विष्णु है। यह सुन हिरण्यकशिप का नियंत्रण टूट गया। उसने प्रहलाद के सीने पर जोरदार लात मारी, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा और अर्धचेतन हो गया। हिरण्यकशिप गुर्राता हुआ बोला, कहां है तेरा भगवान? बुला उसे, यदि वह है तो आकर तुझे बचा ले। प्रहलाद ने धीमे स्वर में कहा, वे हर जगह हैं, यहां तक कि इस महल के हर खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिप क्रोध में अंधा होकर खंभों को अपनी गदा से तोड़ने लगा। एक एक कर स्तंभ चूर होते गए। फिर वह एक और स्तंभ पर गदा प्रहार करता है, लेकिन यह स्तंभ टूटता नहीं, अडिग खड़ा रहता है। हिरण्यकशिप और भी उग्र होकर वार पर वार करने लगता है, पर स्तंभ ज्यों का त्यों रहता है। और फिर अचानक वह खंभा धीरे धीरे फटना शुरू होता है। जैसे ही वह खंभा फटने लगा, पूरा राजमहल भय और कंपकंपी से भर गया। कुछ ही क्षणों में उस स्तंभ में इतनी जोरदार गर्जना उठी कि सभा का वातावरण चीरते हुए तीनों लोकों तक उसकी गूंज पहुंच गई। अगला ही पल स्तंभ तीव्र वेग से फटा और उसके भीतर से प्रकट हुए एक अद्भुत, महाशक्तिशाली, उग्र दिव्य रूप, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। धुएं से ढकी सभा में उनकी गर्जना से भूमि तक कांप उठी। उस दृश्य को देखकर हिरण्यकशिप हैरान रह गया। उसके सामने खड़ा था न मनुष्य, न पशु, न कोई झांत प्राणी, बल्कि एक ऐसा रूप जो उसके वरदान की समस्त सीमाओं को भेदता था। प्रहलाद तो तुरंत हाथ जोड़कर भक्ति भाव में झुक गया, पर हिरण्यकशिप ने क्रोध में उफनते हुए समझ लिया कि यह अवश्य विष्णु ही है, और वह युद्ध के लिए गदा उठाकर नरसिंह पर टूट पड़ा। उसने अंधाधुंध प्रहार किए, पर उसकी गदा का एक भी वार नरसिंह पर असर नहीं कर सका। इसके विपरीत नरसिंह ने अपने विशाल धारदार पंजों के एक ही प्रहार में उसकी गदा चकनाचूर कर दी। यह देखकर हिरण्यकशिप ने तिलमिलाकर एक तेज धार वाली तलवार प्रकट की और दोबारा आक्रमण किया, पर तलवार भी नरसिंह पर बेअसर रही और वह भी उनके एक वार से नष्ट हो गई। अपने सारे अस्त्र शस्त्र विफल होते देखकर हिरण्यकशिप मल्ल युद्ध के लिए उतारू हो गया। वह मुख के ताने नरसिंह पर झपटा, पर नरसिंह ने उसके प्रहार को पकड़कर उसे धरती पर गिरा दिया। इसके बाद नरसिंह ने मल्ल युद्ध में उसे बार बार धूल चटाई। यह देखकर समस्त असुर कांप उठे, क्योंकि पहली बार वे देख रहे थे कि शक्ति हिरण्यकशिप से अधिक प्रचंड है। अपमान और भय से ग्रस्त हिरण्यकशिप भागने लगा, पर नरसिंह ने यूज पकड़ा और फिर उसे घसीटते हुए महल के मुख्य द्वार की चौखट तक ले आए, वह स्थान जो न घर के भीतर था न बाहर। फिर उन्होंने हिरण्यकशिप को अपने विशाल करों में उठाया, न धरती पर न आकाश में, और गरज कर बोले, न दिन है न रात, न अस्त्र न शस्त्र, न देव न दानव, न मनुष्य न पशु, और मैं हूं नरसिंह। इतना कहते ही नरसिंह ने अपने धारदार पंजों से हिरण्यकशिप के उदर को चीर डाला। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए और महासुर वहीं नरसिंह के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके अंत के साथ प्रहलाद के मन में पिता वियोग का दुख अवश्य उठा, पर उन्होंने इसे भगवान विष्णु की इच्छा समझकर नरसिंह के चरणों में सिर झुका दिया। हिरण्यकशिप को मरता देख असुर सेना भयभीत होकर पाताल की ओर भाग गई, पर जो कुछ प्रमुख सैनिक उग्रता में नरसिंह पर टूट पड़े, उन्हें नरसिंह के प्रलयकारी प्रहारों ने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। देवता स्वर्ग से यह दृश्य देखकर प्रसन्न तो हुए, पर जल्द ही उनकी प्रसन्नता भय में बदल गई। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिप का वध हो चुका था, परंतु नरसिंह का उग्र रूप शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका क्रोध अब भी प्रचंड लपटों की तरह भड़क रहा था। नाखूनों पर रक्त चमक रहा था, सिंह गर्जना से फट रहा था और आंखों में ऐसी ज्वाला धधक रही थी जिससे सभा भवन की दीवारें तक कांप उठी।
देवता समझ गए कि यदि नरसिंह की यह प्रलय संध्या उग्रता शांत न हुई तो स्वयं सृष्टि के विनाश का प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि इस क्षण वह किसी भी नियंत्रण में नहीं थे। इसी भय से देवताओं ने तत्काल निर्णय लिया कि अब एक ही मार्ग शेष है, कैलाश। वे सभी पृथ्वी पर उतरकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव, कृपा कर जागृत हों, सृष्टि की रक्षा करें। यदि नरसिंह को किसी ने शांत करना है, किसी ने उनके प्रकोप को रोकना है, तो वह केवल आप ही हैं, अन्यथा यह संपूर्ण संसार उजड़ सकता है। उधर महल में नरसिंह का तांडव निरंतर बढ़ता जा रहा था। वे दीवारों को चीरते और स्तंभों को तोड़ते। तभी अचानक कैलाश की शांति में एक दिव्य कंपन फैलने लगा, मानो पूरा पर्वत जाग उठा। महादेव समाधि से उठे। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और बिना कुछ कहे महादेव धीरे धीरे आगे बढ़े। महादेव बिना भय, बिना द्वेष, मात्र करुणा और संतुलन के भाव से नरसिंह के पास पहुंचे और उसी क्षण उन्होंने नरसिंह का उठता हुआ प्रलयंकारी आघात अपनी ओर आते देखा। महादेव शांत रहे। उन्होंने नरसिंह को अपने आलिंगन में पकड़ लिया और जैसे ही नरसिंह महादेव की बाहों में आए, उनके भीतर की उग्र ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी और उनके क्रोध का विकराल रूप विलीन हो गया। नरसिंह की आंखों में करुणा लौट आई और वे विनम्र होकर महादेव के चरणों में झुक गए। महादेव ने शांत स्वर में आशीर्वाद दिया। वहीं प्रहलाद ने हाथ जोड़कर दोनों देवों का नमन किया। इस प्रकार हिरण्यकशिप का अंत, प्रहलाद की भक्ति की विजय और सृष्टि की पुनर्स्थापना, नरसिंह अवतार की दिव्य लीला सदा सदा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में अमर हो गई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।